के बी हाइव में चैप्टर 1 द फन दे हैड का शेष बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। कल हमने लेसन में पढ़ा था कि ये कहानी जो है ये 2157 में घटित हुई है। इस पाठ में जो दिखाया गया है वो 2157 की घटना का जिक्र है, जब मार्गी और टॉमी दो बच्चे जो हैं उन्हें अपने घर पर एक एटिक अटारी पर एक पुरानी किताब मिलती है, जिस किताब में विद्यालय का वर्णन है, ऐसे विद्यालय का जैसे विद्यालय में आप आज पढ़ते हैं। लेकिन मार्गी को जो है वो विद्यालय से नफ़रत है, क्योंकि 2157 में ये वो समय है जब मार्गी और टॉमी को जो अपनी शिक्षा है वो कंप्यूटर पर या टेलीविज़न के द्वारा जो है उन्हें मिल रही है। वो वास्तविक विद्यालय में नहीं जाते हैं, अपने कमरे में ही वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक प्रोग्राम के माध्यम से एक यांत्रिक टीचर, मैकेनिकल टीचर जो है उन्हें पढ़ाते हैं कंप्यूटर पर। तो कुछ इन्हीं कारणों से जो है मार्गी को विद्यालय से घृणा हो गई है। तो उसके माताजी जो हैं वो कंप्यूटर जो है उसको ठीक करवाने के लिए जो पार्ट ज्योग्राफी का उसमें उसको दिक्कत आ रही थी, वहाँ पर एक उनको क्षेत्र निरीक्षक को बुलाती हैं और वो उस प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं। आज आगे की कहानी पढ़ते हैं। टॉम लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। टॉम ने उसको देखा बहुत ही सुपीरियर आइज़, उच्च श्रेष्ठ आँखों से, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि यह हमारे तरह का विद्यालय नहीं है मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह एक पुराने तरह का विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि कई सौ वर्ष पूर्व जो है हुआ करता था। ये उस टॉमी जो है ये मार्गी को बता रहा है कि इस पुस्तक में जिस विद्यालय का जिक्र है, जो वर्णन है, वो एक बहुत पुराने समय के विद्यालय का वर्णन है। ऐसा विद्यालय नहीं जिसमें कि आज वो कंप्यूटर पर जिस विद्यालय को वो आज पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे हैं। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। उसने एडेड आगे मतलब दोबारा उसने अपनी बात बढ़ाई। और कैसे बढ़ाई उसने? इस वर्ड को बड़े ध्यान से जो है प्रोनाउंस उच्चारित करते हुए कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पूर्व, शताब्दियों पहले। बड़ी श्रेष्ठता से उसने दोबारा इस शब्द का उच्चारण किया, शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को जो था वो बुरा लगा। वेर आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। खैर मैं नहीं जानती किस तरह का विद्यालय जो है उन लोगों का हुआ करता था इतने वर्ष पूर्व। शी रेड द बुक ओवर ही शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने उसके कंधों के ऊपर से जो है थोड़ी सी देर के लिए वो पुस्तक पढ़ी और तब वो बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर। उसने कहा कि खैर उनके क्या उनके अध्यापक भी होते थे? श्योर दे हैड ए टीचर, बिल्कुल अध्यापक होते थे उनके, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो ऐसे नियमित अध्यापक नहीं थे। इट वॉज अ मैन, मतलब जैसे कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर पर उनके टीचर आते हैं प्रोग्राम में, तो वो टॉमी उनको बताता है कि ऐसे नियमित अध्यापक नहीं थे जैसे हम जिस टीचर से हम पढ़ते हैं, बल्कि वो एक मैन थे, एक इंसान थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी, एक इंसान कैसे एक अध्यापक बन सकता है? मार्गी पूछती है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, वो केवल लड़के और लड़कियों को यानी छात्रों को जो है वो बात चीज़ों के बारे में बताते थे, उन्हें गृह कार्य देते थे और उनसे जो थे वो प्रश्न पूछते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट, इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वह हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी इतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। टॉमी उनको बताता है कि जितना मेरे टीचर यानी कंप्यूटर वाले जो टीचर हैं, यांत्रिक अध्यापक, जितना वो जानते हैं उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं। तो एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, मैं वो कहता है कि वो
कि मैं शर्त लगाता हूँ कि वो लगभग सब कुछ जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बात पर लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि एक स्ट्रेंज मैन, अजनबी व्यक्ति जो है वो मेरे घर में रहे, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो था वो हंसी के साथ स्क्रीम्ड, जोर से बोला, चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। अध्यापक जो हैं वो घरों में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक विशेष प्रकार की जो थी एक बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी, और ऑल द किड्स, सारे बच्चे जो थे वहाँ पर जाया करते थे। मतलब उस किताब में जिस विद्यालय का वर्णन है, तो टॉमी उसको बताता है कि पुराने समय में इस तरह से विद्यालय होते थे और वहाँ पर शिक्षक पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सभी बच्चे जो थे एक सी चीज़ें सीखते थे। श्योर दे वर द सेम एज। निश्चित रूप से वो एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं, A teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl। कि एक अध्यापक को जो है हैज़ टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, टू फिट द माइंड, कि जो प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड में जो है, मस्तिष्क के अनुरूप उन्हें समझ में आ सके, उसके अनुरूप एक शिक्षक को जो है उन्हें शिक्षा देनी पड़ती है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और माता जी यह भी कहती थी कि मतलब प्रत्येक किड को, बच्चे को जो है वो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है डिफरेंटली, भिन्न भिन्न तरीके से। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। जस्ट द सेम, इस प्रकार से, दे डिड नॉट डू इट, ऐसा नहीं होता होगा, द वे देन, तब जो है, यानी पुराने समय में इस तरह से नहीं होता होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो तुम इस पुस्तक को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं, मार्गी ने एकदम से कहा, तुरंत कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन फनी स्कूल्स के बारे में, उन हास्यप्रद विद्यालयों के विषय में जो है बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड। अभी तो उनकी पुस्तक जो थी वो आधी भी नहीं हुई थी, आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी उन्होंने। वह मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी, जब मार्गी की माता जी ने मार्गी को आवाज़ लगाई, स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी ने ऊपर की ओर देखा और कहा, नॉट येट ममा, माँ अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स। अब मिसेस जोन्स यानी मार्गी की माता जी ने कहा, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और कहा, और संभवतः टॉमी का भी जो है, प्रोबेबली संभवतः टॉमी का भी यही समय है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। यानी कि अब उनके स्कूल का जो है समय हो गया था। मार्गी की माता जी ने मार्गी को याद दिलाया था कि स्कूल का समय हो गया है और टॉमी के स्कूल का भी यही समय है। तो इसलिए मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ सकती हूँ, सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के पश्चात तुम्हारे साथ मैं थोड़ी देर और किताब पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनशैलेंटली। हो सकता है, ही सेड, उसने कहा, नॉनशैलेंटली, लापरवाही से, बेपरवाही से। टॉमी ने जवाब दिया कि हाँ, हो सकता है कि पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग। वो वहाँ से वॉकड अवे चला गया, विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। वो डस्टी, धूल से भरी हुई जो पुरानी किताब थी, वो टग्ड, अटकाकर, बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजाओं के, बाजुओं के नीचे वो दबाए हुए चला गया वहाँ से। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी जो थी वो अपने स्कूल रूम, विद्यालय के कक्ष में चली गई। विद्यालय का कक्ष आपको बताया था कि आज के समय जैसा विद्यालय नहीं था, वो उसके
बेडरूम के पास में बना हुआ एक कमरे में जहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ था, वो ही उसके लिए वो एक उसका स्कूल रूम था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह बिल्कुल उसके बेडरूम के पास में था, सोने वाले कमरे के पास में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, जो कंप्यूटर में यांत्रिक अध्यापक थे, प्रोग्राम जो चल रहा था कंप्यूटर में पढ़ाई का, वो ऑन था। एंड वॉज वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा, प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह हमेशा जो था वह वो एक्सेप्ट के शनिवार और इतवार को, एक्सेप्ट के सिवाय, उनको छोड़कर यह जो था ये बिल्कुल ठीक समय पर, उसी समय पर जो है खुल जाता था यह प्रोग्राम। उनके जो यांत्रिक अध्यापक थे, बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उनकी माता जी कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि छोटी बच्चियाँ जो हैं वो बेहतर सीखती हैं, अच्छे तरीके से सीखती हैं यदि वे सीखें एट रेगुलर आवर्स, नियमित समय पर। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन जो थी लिट अप, उस पर प्रकाश हुआ, रोशनी हुई, और स्क्रीन पर इट सेड, इस पर लिखा हुआ था स्क्रीन पर, क्या इसने कहा, स्क्रीन ने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का जो अरिथमेटिक लेसन है, जो गणित का पाठ है, वो एडिशन जोड़ पर है, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, सम विभाग के जोड़ पर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्लीज़ जो कल का होमवर्क जो गृह कार्य दिया गया था उसे सही जगह पर इंसर्ट करें, उसे सही जगह पर डालें, सही खाँचे में डालें। बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया उसने, यांत्रिक अध्यापक ने। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने ऐसा किया विद ए साई, आह भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जब पुराने समय में जब वो होते थे, वैन हर ग्रांडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी जो थे वो एक छोटे बच्चे थे, तो उनके वो जैसे विद्यालय में पढ़ते थे, उन विद्यालयों के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी तरह के बच्चे जो थे वो अपने पड़ोस में से जो है वो आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए, शोर मचाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल के जो रूम होते हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उनमें एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एक साथ जो थे वो दिन की समाप्ति पर, जब विद्यालय ख़त्म हो जाता था, दिन के अंत में, वो तब एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक सी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, एक सी चीज़ें सीखते थे ताकि वे जो थे वो एक दूसरे के गृह कार्य में, विद द होमवर्क, गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकें। एंड टॉक अबाउट इट, और इन पर जो है वो बात कर सकें, इसके बारे में अगर कुछ समझ में ना आए तो बात कर सकें। ये ऐसे विद्यालय के जिक्र है जैसे कि विद्यालय में बच्चों आप पढ़ते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उनके जो अध्यापक होते थे वो इंसान, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल, उसके जो यांत्रिक अध्यापक थे वो स्क्रीन पर, कंप्यूटर के पर्दे पर जो थे वो फ्लैश, चमक रहे थे, यानी कंप्यूटर का जो स्क्रीन था वो चमक रहा था। वैन वी एड, उस पर, और चमकते हुए उस कंप्यूटर स्क्रीन जो है बता रहा था, वैन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम जोड़ते हैं, विभागों को जोड़ते हैं 1/2 और 1/4, और उससे आगे वो बता रहा था गणित के बारे में। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, तो मार्गी यह सोच रही थी कि बच्चे जो हैं विद्यालय को पुराने दिनों में, इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में कितना पसंद करते होंगे, कि मतलब ऐसा विद्यालय जिसमें सब बच्चे एक साथ आएँ, शोर मचाते हुए विद्यालय के प्रांगण में एक साथ एक सी चीज़ वास्तविक अध्यापकों के द्वारा, इंसानों के द्वारा जो है सीखें, तो ऐसे विद्यालय को बच्चे कितना पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग
थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस आनंद के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो कि उन विद्यालयों में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो उस आनंद को लेते होंगे। तो मतलब ऐसे बच्चों को, ऐसे विद्यार्थियों को ऐसे विद्यालयों में कितना मज़ा आता होगा। तो इसी पर चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, यानी कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कितना आनंद लेते होंगे।